हेलो बच्चों, ये वॉइस का पार्ट 3 है और आज हम लोग पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस को वॉइस चेंज कैसे करते हैं। आज हम जानेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन चेंजेस किए जाते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा, यह जानना जरूरी भी है कि इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। आप ध्यान से समझिए, इम्परेटिव सेंटेंसेस हमारे वो सेंटेंसेस होते हैं जहां पर हमें कोई रिक्वेस्ट करता है, हमें कोई एडवाइस देता है, हमें कोई सजेशन देता है, हमें कोई कमांड देता है। कहने का मतलब, जैसे मैंने बोला ओपन द डोर, गेट को खोलो, तो यहाँ पर जो ओपन द डोर है ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। ये सेंटेंसेस अक्सर सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होते। यहाँ पर एक सब्जेक्ट होता है जो छुपा होता है, जिसे हम लोग हिडन सब्जेक्ट कहते हैं। इसे यू है, ये क्या है सब्जेक्ट? यू। हिडन सब्जेक्ट हमारे इम्परेटिव सेंटेंसेस में रहता है। इस सेंटेंस में प्रायः ये सेंटेंस वर्ब से आरंभ किए जाते हैं, मतलब ऐसे वाक्य जिनमें किसी को आज्ञा दी जाए, किसी से रिक्वेस्ट की जाए, किसी से प्रार्थना की जाए, तो सलाह दी जाए, ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। आज इसी प्रकार के कुछ सेंटेंसों का हम लोग वॉइस परिवर्तन, वॉइस चेंज पढ़ेंगे। मेरा ये वॉइस का थर्ड पार्ट है, आप इसे देखिए। हो सकता है इसको आने में थोड़ा समय हो गया है, पार्ट बी के बाद ये देर में आ रहा है, लेकिन इसके बाद आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। चीज़ों को अच्छे से समझिए, सारे रूल्स ध्यान से पढ़िए। इसके बाद हम लोग वॉइस चेंज की, जो कि हमारा इम्परेटिव सेंटेंस आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसी की एक्सरसाइज भी पढ़ेंगे। आप मेरे साथ पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? वॉइस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंसेस रूल नंबर 1। पहला रूल आपको बस इतना याद रखना है, मैं एक रिदम जो राइम है उसके थ्रू आपको लर्न कराने की कोशिश करूंगा। लेट ने बुलाया, ऑब्जेक्ट भाग कर आया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ग तीसरी लाया। कहने का मतलब यही था ना, मैंने ये टीचर से पढ़ा था, उन्होंने मुझे सिखाया और आज मैं आपको ये डिलीवर कर रहा हूं। क्या है? लेट ने बुलाया मतलब आपका स्ट्रक्चर जो रहने वाला है इन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है? लेट ने बुलाया, कर्म ऑब्जेक्ट भाग कर आया, बी ने प्रेम बढ़ाया और वर्ग तीसरी लाया। इसके बाद जो भी अदर वर्ड्स होंगे सेंटेंस में वो वैसे ही एज इट इज वैसे लिख दिए जाएंगे, उन पर कोई भी चेंज नहीं। हमारा ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। ये स्ट्रक्चर आप देखिए, मेरी बात समझनी है आपको। सबसे पहले आप यूज करेंगे लेट का। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्म, मतलब सेंटेंस में जो लास्ट में जिसके बारे में बताया जा रहा होगा जो ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे। ये इस तरह से सेंटेंस आपको बनाना है, ध्यान रखिए। सबसे पहले आपको लेट का यूज करना है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद बी लगाना है और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। और आप इस गाने के थ्रू अगर याद करेंगे, क्या? लेट ने बुलाया, ऑब्जेक्ट भाग कर आया और बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ग तीसरी लाया। ठीक है, आज हम कैसे करेंगे सेंटेंस का, अब ध्यान से देखिए। ये रूल आपके सामने लिखा है और इसी से रिलेटेड हम कुछ सेंटेंस करते हैं। बस आपको वो याद रखना है। एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ध्यान रखिएगा। लेट ने बुलाया, ऑब्जेक्ट भाग कर आया, बी ने
प्रेम बढ़ाया, वर्ग तीसरी लाया। आपको कुछ नहीं करना, इस रूल को फॉलो करते हुए सारे सेंटेंस बनाने हैं और आप देखेंगे कि आप बना पाएंगे। ध्यान समझिए, पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ, पोस्ट दिस लेटर। आप ध्यान समझिए, पोस्ट दिस लेटर, इस लेटर को पोस्ट करना है। मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी वाक्य में आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना हो, किसी भी सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना हो, तो जैसे सब्जेक्ट ढूंढते हैं तो कौन, जैसे मैंने बोला रोहन किताब पढ़ता है, तो कौन किताब पढ़ता है, रोहन। हु रीड्स द बुक, रोहन। तो जब हु से क्वेश्चन करेंगे तो हमारा जो आंसर आता है वो होता है सब्जेक्ट। उसी जगह पर क्या से क्वेश्चन करने पर जो आंसर आता है वो आंसर होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए आपको किस चीज का प्रयोग करना है बेटा, ऑब्जेक्ट को आपको व्हाट या क्या से क्वेश्चन करना है, और ऐसा करने पर आप देखेंगे कि वो आपके सामने ऑब्जेक्ट आ गया हो। जैसे मैंने यहाँ पर बोला पोस्ट दिस लेटर, क्या पोस्ट कर रहे हैं, लेटर। टेल हिम टू वेट, किसको वेट करा रहे हैं, याद रखना क्या और साथ में किसको, क्या और किसको, ये दोनों वर्ड्स। जैसे टेल हिम टू वेट, किसको वेट कराना, हिम, उसको। क्लोज द विंडो, क्या विंडो, क्या बंद कर रहे हैं, विंडो बंद कर रहे हैं। क्या बंद कर रहे हैं, विंडो। किसको पोस्ट कर रहे हैं, लेटर को। टेल हिम टू वेट, किसको वेट करवा रहे हैं, हिम। तो यहां पर आप समझ लीजिए ये जो दिस लेटर है, हिम है, और यहां पर विंडो है, ये सब हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लेट लगाना है। लेट ने बुलाया, कर भाग कर आया, तो क्या हो जाएगा, लेट दिस लेटर। फिर बी ने प्रेम बढ़ाया और वर्ग तीसरे लाया, पोस्ट। पोस्ट की थर्ड फॉर्म पोस्टेड। यहाँ पर मेरी बात ध्यान समझिए, आपका पैसिव वॉइस बनकर तैयार है। क्या लिखा हुआ है, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। क्या करना है, लेट ने बुलाया, फिर कर्म क्या है यहाँ पर, हिम। तो क्या हो जाएगा, लेट हिम। कोई चेंज नहीं करना, ऑब्जेक्ट है बेटा, आपको ऑब्जेक्ट ही रखना है, आपको कोई चेंज नहीं करना, केवल लेट को लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट को लगाना है, फिर बी लगाना है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। टेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड। लास्ट में जो अदर वर्ड है उसको एज इट एज वैसे लिख दिया जाएगा, यहाँ पर और कोई दूसरा चेंज नहीं होगा। आप एक बात समझिए, क्या लिखा हुआ है, लेट, फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द विंडो। लेट द विंडो बी हमारी, फिर उसके बाद क्लोज, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लोज की क्या हो जाएगी बेटा, क्लोज। आप एक बात ध्यान समझिए, आपको क्या करना है, लेट को लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर बी लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाकी जो भी चेंज होगा वो सारे चेंज एज इट इज वैसे ही लिख दिए जाएंगे। जैसे लिखा हुआ है टेल हिम टू वेट, तो क्या हो गया, किसको वेट करा रहे हैं, हिम को। तो हिम हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा देंगे, वर्ब बी, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, इसकी कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है, और ये अदर वर्ड्स हो गया, और हमने सेंटेंस लिख दिया। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हमें मिल गया, ऑब्जेक्ट हमने सब क्या लगा, लेट द ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद फिर बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, हमारा सेंटेंस बनकर तैयार है। ठीक है, आप एक बार इसको देख सकते हैं। अब इसके बाद हम चलेंगे अगला रूल देखना है हमें कि जब सेंटेंस में बेटा डू नॉट या डोंट या नेवर, अभी नेवर की बात यहां पर नहीं करेंगे, हम लोग बताएंगे नेवर क्या करना है। डोंट या डू नॉट इस तरह का कोई वर्ड आता है, जैसे मैंने बोला डोंट ओपन द बुक, किताब मत खोलो। तो बेटा कुछ नहीं करना, डोंट या डू नॉट की जगह आपको जो बी लगाते हैं ना, जैसे ये क्या करते हैं, लेट प्लस फिर क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट। लेट ने बुलाया, ऑब्जेक्ट भाग कर आया, फिर बी ने प्रेम बढ़ाया, यहाँ पर बेटा नॉट लगा देते हैं, बी प्रेम नहीं बढ़ा रहा है, यहाँ पर नॉट लगा देते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, बस, है ना। जैसे क्या लिखा हुआ है, डोंट ओपन द बुक, तो क्या हो जाएगा, लेट। अब डोंट ओपन द बुक, मेरे साथ ध्यान से आप जहां पर देख रहे हैं इस वीडियो को वहीं पर बोलिए, क्या लिखा हुआ है, द बुक, द बुक। अब द बुक ऑब्जेक्ट है, मैं बता रहा हूं, लेकिन कैसे आया, डोंट ओपन द बुक, क्या नहीं खोलना है, डोंट ओपन द बुक, क्या नहीं खोलना है, बुक,
तो बुक हमारा आंसर आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर लगा देंगे लेट द बुक। अब यहाँ पर डोंट लगा हुआ है, तो मैंने आपको बताया बी के पहले नॉट का यूज करना है। फिर क्या देगा, बी ने प्रेम पढ़ा है, फिर वर्ब तीसरी लगना। क्या हो जाएगा, लेट द बुक नॉट बी ओपन, लेट द बुक नॉट बी ओपन। आगे देखिए, अब हम लोग देखेंगे इसी के दो सेंटेंस। क्या लिखा हुआ है, डोंट किल द बर्ड्स, डोंट किल द बर्ड्स, क्या नहीं मारना है, हाँ बर्ड्स को नहीं मारना है, क्या नहीं मारना है, द बर्ड्स। क्या आ रहा है बेटा, द बर्ड्स, द बर्ड्स हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, किल हमारा क्या हो गया, वर्ब, क्या हो गया, वर्ब। अब यहां पर हमारे सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखिए यहाँ डोंट लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, नॉट, फिर क्या लगाएंगे, बी, फिर क्या हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि डोंट अब्यूज देम। ध्यान से बात समझिए, यहाँ पर देम क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट, अब्यूज हमारी क्या है, वर्ब। हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट, फिर क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, फिर क्या लगाना है, नॉट, फिर क्या लगाना है, बी, फिर क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब्यूज की थर्ड फॉर्म क्या होगी, अब्यूज्ड। एक सेंटेंस में दे रहा हूं, फटाक से अपनी नोटबुक में बनाइए, डोंट ओपन द विंडोज। फटाक से अपनी कॉपी में बनाइए और कमेंट में बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। आगे चलते हैं रोल नंबर 3। रोल नंबर 3 में क्या करना है आपको, पहले बात समझ लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही, जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं बेटा, किसी में रिक्वेस्ट की जाती है, किसी में ऑर्डर दिया जाता है, किसी में एडवाइस दी जाती है ना, किसी में कमांड किया जाता है। तो जब अर्थ के आधार पर जब हम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई ना कर पा रहे हो, ये कर भी पा रहे हैं तब भी हम नहीं चाहते, इसका एक दूसरा तरीका है ये बनाने का। आप ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा, इसका ये दूसरा तरीका है बनाने का। अब कैसे बनाना है, पहले कुछ चीजें मैं समझा दे रहा हूँ। अगर आपको लगे किसी में एडवाइस दी जा रही है, मतलब सलाह दी जा रही है, तो सेंटेंस के पहले आपको यू आर एडवाइज्ड टू। अगर आपको लगे कि यहां रिक्वेस्ट की जा रही है, अगर आपको यहां लगे कि प्रार्थना की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। अगर यहां पर कमांड दी जा रही है, तो आप क्या लिखेंगे, यू आर कमांडेड टू। अगर यहां पर सजेस्ट किया जा रहा है, यू आर सजेस्टेड टू। अगर यहां पर मेरे हिसाब से सारी चीजें होंगी, ऑर्डर दिया जा रहा है, यू आर ऑर्डर्ड टू का यूज करते हैं। इस बात को आप कैसे यूज करेंगे, सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए लिखा है ओपन द डोर, से ही समझ लेते हैं, ओपन द डोर, ये हमारा सेंटेंस है। ध्यान से समझिए क्या लिखा हुआ है, ओपन द डोर। अब इस सेंटेंस को अगर हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है, एक दो तरीका हमारे पास है, लेट द डोर बी ओपन। लेकिन इसी का दूसरा है ना, और हम इसको कैसे बना सकते हैं, ध्यान समझिए, ओपन द डोर लिखा हुआ है, इसको हम बना सकते हैं दो तरीकों से। एक मैंने बना दिया है आपको, और इसका एक दूसरा तरीका ये है कि हम इसमें समझें कि ये रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, एडवाइस है, सजेशन है, क्या है, हम देख रहे हैं ओपन द डोर, डोर को खोलो। मेरे हिसाब से ये हमारा क्या है, ऑर्डर, क्या है, ऑर्डर। तो हम यहाँ लगा देंगे यू आर ऑर्डर्ड टू, और बस जैसा सेंटेंस लिखा है इसके आगे वैसा ही लिख देना होता है, नो चेंज, कोई दूसरा चेंज नहीं किया जाता। क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। इसके बाद एक चीज और यहां समझ लीजिए, अगर इसमें नेगेटिव आता है,
अगर इसमें निगेटिव आता है तो आप कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से समझिए। अगर इसका निगेटिव सेंटेंस आता है, जैसे लिखा हुआ है डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर, तो बेटा यहां पर टू की जगह पर नॉट टू का इस्तेमाल किया जाता। अगर नेवर आ जाएगा, है ना, तो नेवर टू का इस्तेमाल कर देंगे। जैसे लिखा हुआ है डोंट ओपन द डोर, तो क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड, टू लगा देना, यहाँ पे नॉट टू लगा देना है। क्या लगा देना है, नॉट टू ओपन द डोर, डोंट गो देयर, क्या हो जाएगा, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू गो देयर। इस तरह से सेंटेंस को बनाया जाता। ध्यान से बातों को समझ लीजिए और फिर कागज इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इसका थोड़ा सा तीन सेंटेंस भी है हमारे पास। जैसे प्लीज आ जाता है किसी सेंटेंस में, प्लीज, प्लीज या काइंडली टाइप का कोई भी वर्ड आ जाता है तो एक्टिव वर्ब से पैसिव वर्ब बनाते समय इसको हटा दिया जाता है, यूज नो नहीं करते, ठीक है। आपको ध्यान समझना है, प्लीज को हमें हटा देना है, प्लीज को हमें नहीं लगाना है। लेकिन प्लीज के बाद हम ये समझ जाते हैं कि यहां पर लगा था प्लीज, इसका मतलब है ये क्या है, रिक्वेस्ट। तो क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी एज इट सेंटेंस वैसे लिख देते हैं, गो टू स्कूल। प्लीज लगा है, प्लीज हटा देंगे, फिर क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इसके बाद अगला सेंटेंस फिर से प्लीज है, प्लीज हटा देंगे, क्या लगा, प्लीज के साथ डोंट भी लगा हुआ है, आपको मैंने बताया था अभी। क्या लगाएंगे, सबसे पहले यू आर रिक्वेस्टेड, अब डोंट लगा हुआ है तो आप टू की जगह किसका इस्तेमाल करने वाले हैं, यहाँ पर नॉट टू का, किसका, नॉट टू गो देयर, ओके। ध्यान से मेरी बात समझ लीजिए, इस तरह से हम लोग इसमें चेंज करते हैं। चलिए इसके आगे एक बार, इसके आगे एक्सरसाइज है, हम लोग एक बार फिर से सारे रूल्स रिवाइज कर लेंगे। ध्यान से मेरे साथ बोलिएगा, लेट ने बुलाया, लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, ऑब्जेक्ट भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया और वर्ब तीसरी लाया। हम लोग इसके बाद ध्यान समझिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले लेट लगाना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, सॉरी बी यूज करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। कभी कभी इसमें डिस्टर्ब हो जाएंगे आप, इसीलिए आप इस सॉन्ग को, इस रिदम को, इस राइम को लर्न कर लीजिए, जिससे आपको सेंटेंस बनाने में कभी दिक्कत ना हो। ध्यान से सब बोलिए, लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया, ओके। इसके बाद आगे आते हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पर मैंने बताया कि आपको ऑब्जेक्ट किससे ढूंढना है, व्हाट, क्या और किसको से। सबसे पहले आप सेंटेंस में लेट लिखिए, आप ऑब्जेक्ट ढूंढिए, बी लगाइए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, आपका सेंटेंस बनकर तैयार है। जैसे पोस्ट दिस लेटर, इसका पैसिव वॉइस होगा लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, टेल हिम टू वेट, लेट हिम बी टोल्ड टू वेट, लेट द क्लोज द विंडो, लेट द विंडो बी क्लोज्ड। आगे देखिए, मैंने बताया कि जब डोंट या डू नॉट आए तो बी के पहले हम लोग नॉट का इस्तेमाल कर देते हैं। मतलब कैसे बनेगा, लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, फिर नॉट, फिर बी ने प्रेम बढ़ाया, फिर वर्ब तीसरी लाया, जैसे दिया क्वेश्चन। और डोंट ओपन द विंडो, सो डोंट ओपन द बुक, तो क्या हो जाएगा, लेट द बुक नॉट बी ओपन। इसके बाद मैंने इसके कुछ एग्जांपल्स बताया, जैसे डू नॉट किल द बर्ड, तो लेट द बर्ड बी नॉट बी किल्ड, डोंट अब्यूज देम, तो लेट देम नॉट टू बी अब्यूज्ड। इसका भी देख लीजिए क्या बनेगा, डोंट ओपन द विंडो, क्या हो जाएगा, लेट द विंडो बी के पहले क्या लगा देंगे, नॉट बी ओपन।
अभी मैंने एक और तरीका बताया उसका, बनाइए। क्या बनाएंगे सबसे पहले, और डोंट ओपन द विंडो, ये एक तरह का ऑर्डर है। क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू ओपन द विंडो। ध्यान से पूरा समझ लिया आपको, अच्छे से आ गया। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या है, सबसे पहले समझिए। एडवाइस होगी तो क्या लगाएंगे, यू आर एडवाइस टू। रिक्वेस्ट होगा तो क्या लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। कमांड होगा तो क्या लगाएंगे, यू आर कमांडेड टू। सजेस्ट होगा तो क्या लगाएंगे, यू आर सजेस्टेड टू। ऑर्डर होगा तो क्या लगाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू। कैसे, जैसे ओपन द डोर है तो इसका लेट द डोर बी ओपन, तो हम लोग बना सकते हैं। ये फर्स्ट तरीका है और ये सेकंड, आप दोनों तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं। फिर क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द विंडो। ओके, नेगेटिव में डोंट हटाकर नॉट टू का इस्तेमाल कर देते हैं। अगर नेवर आ जाए तो नेवर टू का इस्तेमाल कर देते हैं। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू ओपन द डोर। डोंट गो देयर, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू गो देयर। अगर लेट वाले से बनाए तो कैसे बनाएंगे, लेट, सॉरी इसमें देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको ऑब्जेक्ट लेट से नहीं बना पाएंगे। आगे चलते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर सेंटेंस से मैंने बताया प्लीज और काइंडली को हम पूरी तरह से सेंटेंस से हटा देते हैं। प्लीज गो टू स्कूल, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो टू स्कूल। प्लीज गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज डोंट गो देयर, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर। ओके, आ गया। अब हम लोग इन्हीं सेंटेंसेस से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज है हमारे पास, हम उसको करेंगे। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पहले एक्सरसाइज बना सकते हैं और फिर उसके बाद आप इस यहीं से स्टार्ट करें और अपने आप को भी चेक करें कि आपने कितना किया है। फटाफट बनाइए, वीडियो को पॉज कर दीजिए थोड़ी देर के लिए और आप इसको स्टार्ट करिए। ओके, ठीक है। आई होप सभी ने वीडियो पॉज करके सेंटेंस बना लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, ड्रिंक मिल्क एवरी डे। ड्रिंक मिल्क एवरी डे। अगर एक तरीका देखें तो क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग बना सकते हैं लेट। लेट, ध्यान से मेरी बात समझिए, लेट। अब यहां पर ऑब्जेक्ट क्या क्या पी रहे हैं, मिल्क। लेट मिल्क बी, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रंक एवरी डे। इसका एक और तरीका है बेटा, ड्रिंक मिल्क एवरीडे एक तरह की सलाह है, तो ये क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड टू ड्रिंक मिल्क एवरीडे। ध्यान से मेरी बात समझिए। और इसके बाद हम लोग देखेंगे डोंट गो योर होम, डू यू गो टू, सॉरी डू योर होमवर्क। लिखा हुआ है डू योर होमवर्क, तो कैसे बनाना है, सबसे पहले मेरी बात समझिए। लेट ने बुलाया होमवर्क, योर होमवर्क, योर होमवर्क। ऑब्जेक्ट भागकर आया, बी ने टेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया। क्या लिखा हुआ है, डू योर होमवर्क। ये तरह का ऑर्डर है, तो क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू डू योर होमवर्क। गिव मी अ बुक, ध्यान से मेरी बात समझिए। क्या लिखा हुआ है, गिव मी अ बुक। इसको थोड़ा बढ़ा लिया जाए। गिव मी अ बुक, तो यहां से क्या हो जाएगा, लेट अ बुक बी गिवन। लेट ने बुलाया, ऑब्जेक्ट भागकर आया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया। इसके बाद ये क्या है, एक तरह का गिव मी अ बुक, एक तरह का रिक्वेस्ट हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ बुक। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, डोंट टीज हिम, डोंट टीज हिम। क्या हो जाएगा बेटा, लेट, अब यहां डोंट लगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, लेट हिम नॉट बी टीज्ड, लेट हिम नॉट बी टीज्ड। इसी का अगर हम लोग क्या करें, दूसरा तरीका बनाएं, क्या हो जाएगा, डोंट टीज हिम। तो ये क्या है, एक तरह का डोंट टीज हिम, ऑर्डर भी हो सकता है ना। तो यू आर ordered
टू सॉरी टू नहीं, नॉट टू लगेगा यहाँ पर, नॉट टू टीज हिम। अब इसके बाद क्या लिखा होगा, प्लीज कीप टू द लेफ्ट। सबसे पहले इसको हटा देते हैं, इसको यहाँ पर ऑब्जेक्ट ना मिले तो आप केवल इसी से बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप टू द लेफ्ट। ठीक है, डोंट डू इट इमीडिएटली। क्या बेटा, डू इट इमीडिएटली तो क्या हो जाएगा, लेट it be done immediately। और अगर इसको हम लोग ऑर्डर या रिक्वेस्ट से बनाना चाहें तो ये क्या है, ऑर्डर है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट immediately। ओपन ऑल द डोर्स एंड विंडोज तो क्या हो जाएगा, अब मैं एक एक तरीके से बनाता जा रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। चलिए मैं दोनों ही बताता हूं, ठीक है। लेट द डोर बी ओपन, इसी का दूसरा पार्ट, ओपन ऑल द डोर्स तो क्या है, ऑर्डर, यू आर ऑर्डर्ड टू open all the doors। Don't pay him money। समझिए, let pay him money। बेटा यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट हैं, तो क्या हो जाएगा, let him not be paid money। और ये क्या है, एक तरह का एडवाइस है, तो यू आर एडवाइस नॉट टू पे हिम मनी। ओके, मैच कर लीजिए। और आई होप सभी ने सही बनाई होगी, जिन्होंने गलत बनाई है या कोई रूल सही से समझ में नहीं आया है तो वो उसको एक बार फिर से साथ जाकर रूल से एक बार फिर से पढ़ लीजिए बैक करके, और उसके बाद ये एक्सरसाइज आपका इंतजार कर रही है, फिर उसके बाद पॉज करके वीडियो को ये एक्सरसाइज बनाइए। और मैं इसे अभी रिवाइज करा देता हूँ, अभी चेक करा देता हूँ, है ना। प्लीज लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, है ना, टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज को हम लोग पहले डाल देते हैं, एग्जामाइन दिस क्वेश्चंस, स्टॉप दिस सिंगिंग एंड डांसिंग, तो ये क्या है, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टॉप दिस सिंगिंग एंड डांसिंग। डोंट डिस्टर्ब मी, तो क्या हो जाएगा, लेट बेटा डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी क्या हो जाएगा, लेट मी नॉट बी डिस्टर्ब। क्या लिखा है, डोंट रीड द न्यूज़पेपर, तो क्या हो जाएगा, लेट द न्यूज़पेपर बी नॉट बी रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, रीड। शट योर माउथ, तो यू आर ऑर्डर्ड टू shut your mouth। Open the window, let the window be open। नेक्स्ट क्या है, टेक हिम होम, क्या हो जाएगा, let him be taken home। नेक्स्ट क्या है, टेल हिम टू लीव द रूम, तो क्या हो जाएगा, लेट हिम बी टोल्ड टू लीव द रूम।
प्लीज गो देयर, बेटा रिक्वेस्ट है तो क्या हो जाएगा, यू आर requested to go to school. Please help the needy. So you are requested to help the needy. देखिए मैंने ये सारे सेंटेंसेस करा दिए हैं, आप इनको नोट कर लीजिए अगर आपको नहीं आया है। एक बार आप फिर से क्या करेंगे, ये सारे सेंटेंसेस को बनाएंगे और अगर आपको नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं सारे सेंटेंसेस जिस तरीके से आपने बनाया है वो उससे बता दूंगा। आप ध्यान से इन एक्सरसाइज को बनाइए, जो भी सेंटेंस नहीं आता है उसको कमेंट करिए, है ना। और आप एक बार फिर से जाकर चैनल में इस वीडियो को बैक करके देखिए, रूल्स समझिए और एक्सरसाइज करिए। बेटा ग्रामर हमेशा एक्सरसाइज को करने से ही आती है। अगर आप सोचें कि मैं बिना एक्सरसाइज को करे ग्रामर को सॉल्व कर लूँ तो इट वॉज नॉट पॉसिबल। आपको वर्क्स करना पड़ेगा, यू हैव टू डू हार्ड वर्क टू लर्न ग्रामर। आप ध्यान से समझिए सारी चीज़ें, आपको मैं बिल्कुल एकदम साधारण तरीके से बता रहा हूँ। और अगर इस तरीके को आपने फॉलो किया तो फिर आपको लाइफ में कभी इम्परेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान से सारी वीडियोस को देखें, जिसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और इसमें इतना ही, आगे हम लोग दूसरे पार्ट में इसके आगे की चीज़ें देखेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।